पेंसिल में हेक्सागोन शेप में लाइन क्यों होती है और क्यों 1 रुपए के सिक्के पर अंगूठा का सिंबल होता है। और दोस्तों क्या आप जानते हो ट्रेन के पीछे AX क्यों लिखा होता है और अगर चार्जर में पेन ड्राइव को डाल दे तो क्या होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ऐसे कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों आपने 1 रुपए के सिक्के पर ये अंगूठा तो जरूर देखा होगा, बट क्या आप जानते हो इसका मतलब क्या होता है। दरअसल इस सिक्के से पहले मतलब 2004 से पहले 1 रुपए के सिक्के पर गेहूं का सिंबल होता था, जो कि लोगों को खेती के लिए प्रेरित कर रहा था। और उस समय भारत की सबसे बड़ी कमी और सुपर पावर दोनों ही चीज अनाज थी, और उसी चीज को दर्शाने के लिए पहले यहाँ पर गेहूं का सिंबल होता था, फिर सिक्के पर अंगूठे का सिंबल डाला गया, जो कि 2 चीजों को बताता है। पहला कि भारत का फ्यूचर, ये अंगूठा भारत के ब्राइट फ्यूचर को दिखाता है, और दूसरा कि इस सिक्के पर एक औरत का हाथ है, जो कि वुमन पावर को इंडिकेट करता है। नंबर 9। दोस्तों हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है, साथ ही पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती रहती है। बट क्या आप जानते हैं पृथ्वी के घूमने की स्पीड कितनी है। दरअसल अपनी दूरी पर घूमने पर पृथ्वी पर दिन और रात होती है, और ये चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा होता है। इस एक चक्कर में पृथ्वी 460 मीटर पर सेकंड के हिसाब से घूमती है, यानी कि पृथ्वी 1600 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से घूमती है। वहीं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने पर पृथ्वी पर साल बदलते हैं, और सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट का समय लगता है। नंबर 8। आपने देखा होगा कि चाय की पत्ती हरी होती है, तो फिर हमारी घर वाली चाय काली क्यों होती है। तो सबसे पहले चाय बागान से हरी पत्तियों को तोड़कर फैक्ट्री ले जाया जाता है, और वहाँ सभी पत्तियों को सुखाया जाता है। इन सूखी पत्तियों को रोलिंग मशीन में डाला जाता है, और फिर इसमें उन्हें घुमाकर बारीक किया जाता है, और इसके बाद फिर कटिंग मशीन में पत्तियों को कई बार काटा जाता है। इससे ये पत्तियां लगभग दानेदार हो जाती है। बाद में इन्हें फिर से मशीन में सुखाया जाता है, और इन सभी स्टेप के बाद चाय के पत्ती का कलर ब्लैक हो जाता है। नंबर 7। अक्सर आप सबने ट्रेन के लास्ट डिब्बे पर X का निशान देखा होगा, बट दोस्तों क्या आप जानते हो ये क्यों होता है। दरअसल जब स्टेशन से ट्रेन गुजरती है तो स्टेशन मास्टर ट्रेन को देखकर ये श्योर करता है कि आखिरी डिब्बे पर X लिखा है या नहीं। अगर किसी ट्रेन में X नहीं लिखा है तो वह फौरन ही रेलवे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करता है। दरअसल ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर X न होने का मतलब है कि ट्रेन के कुछ डिब्बे रास्ते पर ही रह गए, यानी कि 2 डिब्बों के बीच का लिंक टूट गया है, और एक्सीडेंट से बचने के लिए उस ट्रैक पर आने वाली सभी ट्रेनों को रोक दिया जाता है। यानी कि दोस्तों ये जो X का सिंबल है वह ट्रेन के आखिरी डिब्बे को इंडिकेट करता है। नंबर 6। शराब हमारे बॉडी के लिए इंजूरियस होती है, हालांकि बहुत से लोग शराब का सेवन करते हैं। दोस्तों आपने भी देखा होगा कि पुरानी शराब की कीमत काफी ज्यादा होती है, लेकिन पुरानी शराब नई शराब से महंगी क्यों होती है। शराब को पुराना और परिपक्व बनाने के लिए एक खास प्रोसीजर होती है, जिसे हम एजिंग कहते हैं। वहीं पुरानी शराब का कलर नई शराब के मुकाबले थोड़ा ज्यादा गहरा होता है। समय के साथ शराब का टेस्ट बदल जाता है, और उसके टेस्ट में भी खास तरह की परिपक्वता आ जाती है। वहीं कहा जाता है कि पुरानी शराब की खुमारी धीरे धीरे बढ़ती है, और यही रीजन है कि पुरानी शराब नई शराब के कंपेयर में ज्यादा महंगी होती है। नंबर 5। भारत में कई सारे रेलवे स्टेशन है, और इन स्टेशनों के नाम में उस जगह का नाम होता है, लेकिन कुछ स्टेशनों के आगे टर्मिनल, जंक्शन या फिर सेंट्रल भी लिखा होता है। बट क्या आप इन तीनों में डिफरेंस जानते हो। दरअसल दोस्तों टर्मिनल का मतलब होता है कि यहाँ से ट्रेनें आगे नहीं जा सकती, और वह रूट का आखिरी स्टेशन होता है। वही स्टेशन के नाम में जंक्शन जुड़ा होने का एक विशेष मतलब होता है। इसका मतलब है कि उस स्टेशन से 2 से ज्यादा ट्रेन रूट निकल रहे हैं। वही दोस्तों शहर के सबसे मेन और पुराने स्टेशन के नाम के आगे सेंट्रल लिखा होता है, और ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर एक साथ कई ट्रेनें आ और जा सकती है। नंबर 4। दोस्तों अगर चार्जर में पेन ड्राइव डाल दे तो क्या होगा। आप सोच रहे होंगे कि पेन ड्राइव फ्राई हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पेन ड्राइव की रेटिंग भी 5 वोल्ट होती है, सो 5 वोल्ट की पेन ड्राइव को 5 वोल्ट देने से फ्राई नहीं होगा। वहीं आपका एडाप्टर अगर 5 वोल्ट का है तो उसमें पेन ड्राइव डालेंगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ अगर पेन ड्राइव में इंडिकेटर लाइट होगा तो वो ऑन हो जाएगा, जो दर्शाता है कि पेन ड्राइव को पावर दिया गया है। वहीं आपको लगता होगा कि ये डेटा रीड करेगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अडाप्टर सिर्फ पावर देता है। नंबर 3। साइकिल और एरोप्लेन में एक बात समान है, और दोस्तों ये है कि दोनों के टायर काले रंग के होते हैं। लगभग सभी व्हीकल्स के टायरों का कलर काला ही होता है, बट दोस्तों टायर का कलर हमेशा से ही ऐसा नहीं था। 100 साल पहले टायरों का कलर सफेद हुआ करता था, तब दूधिया सफेद रंग की रबर से टायरों का प्रोडक्शन होता था, बट ये मटेरियल बहुत ही वीक था, और इसीलिए टायर रबर के बनाने लगी, और यही रीजन है कि टायर का कलर हमेशा ब्लैक ही होता है। नंबर 2। वर्ल्ड में कई नदियाँ है, हर एक नदी की एक अपनी खासियत होती है। आमतौर पर नदी का कलर एक ही होता है, लेकिन एक ऐसी भी नदी है जो रंग बदलती
बदलती रहती है। दरअसल इस नदी का नाम कैनो क्रिस्टल्स है और ये नदी कोलंबिया में बहती है। ये नदी हर वेदर में अपना कलर बदलती रहती है और इसे रिवर ऑफ 5 कलर्स या लिक्विड रेनबो भी कहा जाता है। और ये नदी 100 किलोमीटर लंबी है। इस नदी का कलर कभी पीला तो कभी नीला तो कभी काला नजर आता है। नंबर 1, आपने हमेशा देखा होगा पेंसिल का शेप जो होता है वो हेक्सागोन शेप में होता है और पेन सर्कल शेप में होता है। दरअसल इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। पेंसिल को हेक्सागोन शेप बनाने का पहला रीजन है कि हेक्सागोन बड़ा ही स्ट्रॉन्ग शेप है, यह पेंसिल को काफी स्ट्रॉन्ग बनाता है। वही सेकंड रीजन है कि हेक्सागोन शेप की पेंसिल को हाथ में पकड़ना काफी इजी हो जाता है। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।